नहीं, मर जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, लेकिन अपने धन को कभी भी नष्ट, खाली जान निकल जाए, कुछ भी हो जाए, धन को हम कभी भी नष्ट नहीं करते। सबसे ज्यादा बर्बादी किसकी करते हैं? अपने जीवन की, अपने समय की, अपने सांसों की। और सबसे बेशकीमती चीज यही है आपके पास। एक सांस की कीमत तब पता चलती है जब हमारा जाने का समय आता है, तब उसकी एक सांस की कीमत पता चलती है। तब हम कहते हैं अगर मेरे को 10-15 मिनट में मिल जाए, 2 मिनट में मिल जाए, तो मैं उसमें कम से कम कुछ ऐसा काम कर लूँ कि जो आगे भी मेरे काम आएगा। और जब तक हम जीवित हैं हम सोचते हैं कि कुछ ऐसी वस्तु ले लें जो आगे भी हमारे काम आएगी। नहीं, मुझे अभी ये चाहिए, मुझे एक मर्सिडीज बेंज चाहिए, मुझे ये चाहिए, 6 फ्लोर का घर चाहिए, मेरी पोजीशन है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे सामने वाले ने 8 मंजिली कोठी बनाई है, मैं भी बनाऊं, उसका इतना व्यापार है मैं भी करूं, उसका जो है 5 लाख रुपए महीने का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, मेरा 3 लाख का है। वो यही सब चीज़ें हमारे दिमाग में डूबती रहती। और हमारा सारा फिर समय कहाँ जाता है? जो हमें चाहिए उसी में लगाते हैं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसी में तो लगाओगे अपना टाइम। कोई ऐसी चीज़ करते हो जिसकी तुम्हें इच्छा नहीं है? नहीं करते। हमेशा वही करते हैं, हम वही परस्यू करते हैं जो हम चाहते हैं। और उन चीज़ों की प्राप्ति करने में, उन चीज़ों की प्राप्ति करने के लिए आपका तन भी लगता है, आपका मन भी लगता है, आपका धन भी लगता है, आपके समय भी लगता है, आपके प्राण भी लगते हैं, है ना? क्योंकि बगैर इन सब चीज़ों के कोई भी कार्य आप कर नहीं सकते। चाहे प्राइमरी क्लास पास करना हो, हाई स्कूल पास करना हो, कॉलेज जाना हो, IAS बनना हो, MD करना हो, MD करनी हो, कुछ भी करना हो, कोई भी प्रोफेशन आप चुनें, उसमें आपको लगाना पड़ेगा ना, अपना शरीर लगाना पड़ेगा ना, तन लगाना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा। बगैर मन लगाए होता है कुछ? धन लगाए बगैर कुछ होता है? फीस तो देनी पड़ेगी ना, समय और प्राणों की सारी ऊर्जा उसमें लगानी पड़ेगी। क्या हम अपना ये तन, मन, धन और समय, इससे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है डेली बेसिस पर, क्या हम उसको अपनी भलाई के कार्यों में लगाते हैं? लगाते हैं? कितने लोग सोचते हैं कि लगाते हैं? वो मेरे से बात करें, मैं उनको बताऊं कि कितना लगा रहे हैं। लगाने वाले की शक्ल बदल जाती है, वो दूर से ही दिखता है कि लगा रहे हैं। तो अगर हम उसको अपनी भलाई के कार्यों में नहीं लगा रहे तो कहाँ लगा रहे हैं? बेकार की चीजों, है ना? अब वो बेकार की चीजों में लग गई तो बेकार की चीजों से आप आगे बढ़ोगे जिंदगी में? बढ़ोगे? नहीं बढ़ सकते। ये हमारे दुख का कारण है, क्योंकि हमारे सामने जो लगा रहे हैं वो हमारे जैसे ही होते हुए बहुत आगे बढ़ गए, पर हम अपने ही सोच के कारण, अपने ही विचारों के कारण, अपनी ही भावनाओं के कारण रास्ते में उलझ गए, अटक गए और रह गए पीछे। बजाय इसके कि हम उनको कैच करें और अपना सुधार करें, अब हम क्या करते हैं? हम दूसरों से क्या करते हैं? जो आगे बढ़ गए उनके साथ अच्छा संबंध रखते हैं, प्रेम पूर्वक संबंध रखते हैं,
नहीं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे जलते हैं। अब ये अपना फायदा कर रहे हो या अपने आप को और गटर में लेके जा रहे हो? अपना अच्छा कर रहे हो? हैं? ये थोड़ी सी चीज़ों को आप थोड़ा सा समझ लें और इनको पकड़ लें और अपने जीवन में इनका उपयोग करें, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो शक्ति भरी हुई है भगवान ने, आपके अंदर कुछ नहीं तो 81 करोड़ 1.25 देवी देवताओं का सामर्थ्य काम कर रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हर दरवाजे पे जाके एक भीख मंगे की तरह तो ये फैला रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हो। जहां जाते हुए फरियाद तो होती है ना, जबकि तुम बादशाह हो और तुम्हारे अंदर ही इतना सब कुछ दिया हुआ है भगवान ने, अंदर ही है तुम्हारे सब कुछ। मैं कैसे कह रही हूँ कि भगवान ने गीता में एक श्लोक बोला है, उनके श्रीमुख का वचन है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। मैं सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित हूँ। जिसके हृदय में भगवान हो, और वो इसलिए नहीं स्थित है कि तुम उसकी भक्ति करते हो, वो सबके हृदय में स्थित है। चोर है, डाकू है, मर्डर है, असैसिनेटर है, किलर है, कोई भी है, ये काम तो जो है उसके मन बुद्धि कर रहे हैं ना। इसकी जो आत्मा की ताकत है वो परमेश्वर सबके हृदय में विराजमान होने से इतनी ताकत है। अब उस ताकत का कोई अब्यूज कर रहा है और कोई उसका सदुपयोग कर रहा है। सदुपयोग करने वाला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और दुरुपयोग करने वाला भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बट द चॉइस इज योर्स। निर्णय किसका है? निर्णय आपका है कि आप उससे क्या काम लेना चाहते हैं। क्या? इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपने उस ऊर्जा से, उस शक्ति से, वो इतने सारे देवी देवताओं के सामर्थ्य से आपने उनका क्या उपयोग किया। उन्नति की ओर जाएंगे तो आप उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे, और अधोगति की ओर जाएंगे, निष्ठा की ओर जाएंगे तो उसका अंतिम पॉइंट है नरक। नरक यानी कि ये नरक यही है, पशु पक्षी की योनियाँ है ना, जो बेचारा ना जबान से बोल कर सकता है, ना अपनी पोजीशन बयान कर सकता है। भूख लगी है तो चारा भी पड़ा हुआ पर गले में फंदा है, वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। पानी भी पड़ा हुआ है पर घूम घूम के गाय ने जो है अपना गला जो है वो रस्सी छोटी कर ली, अब पानी भी पड़ा हुआ है और वो प्यासी मर जाती। ये सारे कचरे और सारे बंधन और सारी बाधाएं कौन ला रहा है हमारे जीवन में? बाहर से आ रही है क्या? हाँ जी, बाहर से आ रही है क्या? नहीं। कौन पैदा कर रहा है इनको? आप ही पैदा कर रहे हैं। भले आपको दिखता है कि ये दूसरे आदमी की वजह से मेरी जिंदगी में नरक है, तो दूसरा आदमी तो सिर्फ एक आपको शीशा दिखा रहा है। असली समस्या कहाँ है? आपके अंदर है। जब तक हम अपने आप को खुश रखने का, शांत रखने का अपना पहला प्रयास नहीं करते, इसको लिख लेना कभी जिंदगी में और टेस्ट भी कर लेना। आपकी जिंदगी में सुख और चैन और शांति कभी भी नहीं आ सकती जब तक आपने अपने आप को सुखी रखने का प्रयास नहीं किया।
जब तक आपका सुख और शांति और आनंद दूसरे व्यक्ति पे निर्भर है, चाहे वो आपकी पत्नी हो या आपका पति हो या आपके बच्चे हो या आपके माता पिता हो या आपका बॉस हो या कोई भी हो, सुख और शांति को और खुशी को बाहर ढूंढने से वो आपको सारी जिंदगी मिलेगी नहीं कहीं, क्योंकि वो वहाँ है नहीं। तो कुछ लोग अपने बारे में ना बड़े विचित्र विचार रखते हैं कि मेरा भाग्य ठीक नहीं है, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मेरे साथ तो शुरू से ही ऐसा होता आया है। देखिए ऐसे लोग जो अपने बारे में ऐसे विचार रखते हैं, कितने लोगों को पता है ऐसे लोगों के बारे में, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरा तो जो है ना हिसाब किताब ही खराब है, पता नहीं कौन से कर्म किए थे, पता नहीं मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी मनमूस साले नहीं है, मुझे बहुत परेशान करते हैं ना, मैं बहुत दुखी हूँ इनसे, है ना। और कई चीज़ें कि कभी घर के बारे में ही बेकार की बातें सोचने लगेंगे कि मैं जब से इस घर में आया हूँ ना, इस अपार्टमेंट में या घर में आया हूँ, तभी से मनहूसियत जो है ना वो मेरे पीछे पड़ गई है। या कोई सोचता जब से मेरी शादी हुई है तब से जो है ना सारा पता नहीं कौन से कारण किए थे जो फूट गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, मतलब अपने आप को ही सोचते रहते सारा टाइम। देखिए ऐसे लोग कितने लोग हैं जिनको ऐसे लोगों को पता है या उन्होंने खुद भी ऐसी चीज़ों का अनुभव किया हुआ कर रखा है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप अपने आप को कोसते हो, आप कोसते कब हो? जब आप अपनी तुलना किसी और से करते हो, तो आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हो। कोसने का कोई एक तरीका है, कोसने के करोड़ तरीके हैं। मेरी बॉडी उसके जैसी नहीं है, अब क्या कर लोगे तुम? जब तुम्हें एक हड्डी का बनाया गया तो क्या कर लोगे? नई हड्डियाँ लाओगे? नहीं, पर सोच सोच के अपना दिमाग खराब करोगे। यार ना मैं ना सलमान खान की तरह नहीं दिखता, है ना, हाँ ऋतिक रोशन की तरह देखना चाहता हूँ, और लड़कियाँ की ऐश्वर्या की तरह देखना चाहती हूँ। कुछ तो बात हो, कुछ तो लोग देखें। दूसरों के चक्कर में क्या कर रखा है कि अपनी जिंदगी का गतावा बना रखे, भैंस को खिलाते ना चीजें मिक्स करके, वो बना रखे। किसका? अपने जीवन का। अब ऐसे आदमियों को एक कल्पना करते हैं कि ऐसे आदमी को कोई एक फरिश्ता आ गया और उसको कहता है चलो मैं तुम्हें स्वर्ग लेके चलता हूँ, ठीक है। अब वो स्वर्ग के एंट्रेंस में पहुंच गया, अब स्वर्ग के अंदर एंटर कर लिया। अब मुझे ये बताओ कि क्या वो व्यक्ति वहां पर खुश हो सकेगा? खुश हो सकेगा? वहां तो सारे सुख के साधन हैं, अप्सराएं हैं और पता नहीं क्या है, सोमरस है, तीनों को और पता नहीं क्या कुछ है, जो जिन जिन चीज़ों की मनुष्य को इच्छा होती है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ। सोना भी है, चांदी भी है, जेवर भी है, प्लैटिनम भी है, गोल्ड भी है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसीलिए उसको स्वर्ग कहते हैं। अब ऐसा आदमी जो स्वर्ग में पहुँच गया, अब वो वहाँ मज़े से होगा वहाँ? हैं? क्यों नहीं होगा? हैं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी सोच तो अपनी उसके साथ है ना। यू आर बेसिकली व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हैं, सोच समझते, सोच विचार, जो आप सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसे आपकी अपने बारे में अंतर की दृष्टि है कि मैं कैसा हूं, आप बिल्कुल ठीक वैसा ही बन जाते। अगर आपने ये सोच अपने दिमाग में बिठा ली कि मैं दुर्भागी हूँ, मनहूस हूँ, भाग्यहीन हूँ,
मेरा हमेशा से ही जो है ना कुछ बना नहीं, पता नहीं कब बनेगा। भगवान मेरे साथ इतनी दुश्मनी क्यों करता है? देखिए ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे। वाई नहीं, मैं ही क्यों ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होगा? कोई आपके साथ कर नहीं रहा, आपका ही दिमाग आपके साथ ये खेल कर रहा है। आपके भाग्य में कोई कमी नहीं है, आपकी सोच में कमी है। जिसके अंदर 81 करोड़ 1.25 10 देवी देवताओं का सामर्थ्य कर रहा हो, आंखों में सूर्य का है, कानों में किसी और देवता का है, हृदय में किसी और देवता का है, फेफड़ों में किसी और देवता का है, इतने सामर्थ्य जो तुम्हारे शरीर में काम कर रहे हो, वो कभी भी भाग्यहीन हो सकता है? कभी भी? परमात्मा चाहता है कि तुम भाग्यहीन बनो, है नहीं? तुम चाहते हो कि भाग्यहीन बनो? नहीं। तुम्हारा शरीर चाहता है कि मैं भाग्यहीन बनूं? लेकिन तुमने अपने आप को भाग्यहीन मान लिया। वो तुम्हारी जो मान्यता है, वो ही तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जैसी आपकी अंतर की दृष्टि, जिस दृष्टि से आप लोगों को देखते हो, सबको देखते हो, वो इतनी शार्प है, कितनी प्रिसाइज है कि किसी भी आदमी से बात किए बगैर ही आपको देखते ही पता लग जाता है नहीं कि ये व्यक्ति कैसा है। और आपको कोई पीछे से भी देख रहा हो, उसका भी आपको एहसास होता है या नहीं? आपकी आंख तो आगे है ना, तो पीछे वाले कैसे पता लग गया? कोई तो अवेयरनेस है। वही अवेयरनेस आपको जगह जगह में तकलीफों में जाने से बचाती है, आपको आगाह करती है। तो पहली बात तो ये अपना ये विचार दृढ़ करो कि आप किसी भी लिहाज से, ना भगवान की तरफ से, ना किसी देवी देवता की तरफ से, ना तुम्हारे शरीर की तरफ से, और बाकी बचे तुम्हारे माता पिता। क्या माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान भाग्यहीन हो? लेकिन तुमने अपनी तुलना औरों से कर ली, और तुलना औरों से करने के कारण उनको देखकर तुमने अपने आप को क्या समझा कि मैं भाग्यहीन हूँ। अब एक बार आपने अपने दिमाग में बिठा लिया कि आप भाग्यहीन हैं, मुझे बताओ दुनिया की कोई ताकत, मैं चैलेंज करती हूँ कि भगवान भी यहाँ आकर आप बैठ जाए, आपकी मानसिकता को बदले बगैर वो कोई प्रेशर नहीं लगाता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको वहां से निकाल सकती है कि आप भाग्यहीन नहीं है बेटा। निकाल सकता है कोई भी? कोई नहीं निकाल सकता, भगवान तक नहीं निकाल सकता, क्योंकि भगवान किसी की भी सोच में इंटरफियर नहीं करता। उसका काम है सिर्फ रास्ता बताना, वो रास्ता बता देता है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में विचलित हो गया तो उसने कहा कि भैया रॉन्ग नंबर है, मैं तो युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उधर मेरे वो ताऊ जी खड़े हैं, उधर मेरे चाचा खड़े हैं, उधर मेरे फूफा हैं, उधर मेरे मामा हैं, उधर मेरे फलाने हैं, क्षमा करो मुझे, मैं भिक्षा मांग के खा लूँगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। कहा था ना? पर धनुष बाण को कहाँ फेंक दिया? रथ में फेंक फांक के। और जब योद्धा होता है वो तो मेन उसमें रहता ना चलाने के लिए, वो पिछले भाग में जाके बैठ गया,
डिप्रेशन का शिकार हो गया, निरुत्साहित हो गया, अपने आप को क्या समझने लगा? कृष्ण भगवान के वहां खड़े हुए होते हुए भी अपने आप को क्या समझने लगा? नपुंसक। तभी भगवान को कहना पड़ा कि ये नपुंसकता के लक्षण तुम में कहां से आ गए? भगवान की उपस्थिति में। भगवान ने क्या, ये नपुंसकता का लक्षण है, तुम तो योद्धा हो, तुम अपना कर्तव्य करो। कह रहा है कि मैं अपना कर्तव्य पालन करने में असमर्थ हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे फलाने, मेरे ये और वो ये सामने खड़े हैं, इनको कैसे मार दूं? ऐसा भगवान ने केवल उसको समझाया था ज्ञान की दृष्टि से कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम सब लोग, तुमने इनके अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी, इसलिए तुम रणभूमि में खड़े हो। जब आदमी अपने आप को ऐसा भाग्यहीन और ऐसा लो समझता है, तो क्या वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पर किस लिए खड़ा हूँ, कौन सी परिस्थिति मुझे यहाँ लेके आई? उसकी बुद्धि जो है वो काम करनी बंद हो जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है। तभी भगवान ने उसके लिए युद्ध लड़ा नहीं, सिर्फ उसको रास्ता दिखाया कि तुम अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो उसका सब परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा। मैं तो रास्ता बता सकता हूँ, मैं तुम्हारा युद्ध लड़ नहीं सकता। उसको उस निराशा की स्थिति से, उस भाग्यहीनता की मानसिकता से भगवान ने निकाला। और वही अर्जुन गीता के खत्म होने पर क्या कहता है? वो कहता है, भगवान उसको पूछते हैं कि क्या तुमने मेरा ये ज्ञान जो है तुमने अच्छी तरह से सुना है, और क्या अब तुम्हारा जो पहले जो तुम्हारे विचार थे दुनिया के बारे में, और जो तुम्हारा मोह था और आसक्ति थी, क्या वो नष्ट हो चुकी है? तब वो कहता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, कि आपकी कृपा से हे अच्युत श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा जितना भी ये ज्ञान था, जितना भी मोह था, जितना भी भ्रम था, जितना भी मैं अपने आप को कोसता था कि भाग्यहीन हूँ, मुझे युद्ध करना पड़ रहा है, जितने लोग मर जाएंगे इनका क्या होगा, इससे मुझे बड़ा पाप लगेगा, पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे हैं, फिर ये स्त्रियां सब जो हैं इनके पति मर जाएंगे तो ये फिर उनके साथ में जा कर के व्याभिचार करेंगी, संतानें उत्पत्ति करेंगी, और धर्म नष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सारे उसकी संकुचित मानसिकता के विचार थे। उन विचारों से भगवान ने उसको मुक्ति दिलाई और उसको अपना कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित किया। तो भगवान आपको सिर्फ प्रेरणा देते हैं, आपको शक्ति देते हैं, आपको सामर्थ्य देते हैं, और वो आपके लिए जो आपने करना है वो आपने ही करना है, वो आपके लिए करते नहीं है आगे। अर्जुन का युद्ध नहीं लड़ सकते थे, द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोक सकते थे। रोका क्या? प्रयास किया रोकने का, लेकिन जो जिसका कर्तव्य है उसको तो वो पालन करना ही है ना। तो अपना कर्तव्य समझ के हम अपने आप को हमेशा सत्य के साथ जोड़ें और पॉजिटिव अपनी सोच रखें, मतलब अच्छे विचार रखें। नीच विचार रखने से हमारे अंदर
जो आसुरी संपदा है उसके लक्षण जागृत होते हैं। नीच विचार कौन से हैं? झूठ है, छल है, कपट है, चोरी है, हिंसा है, दुराचार है। इस किस्म के विचार अगर हम रखेंगे अपने प्रति या दूसरों के प्रति, तो हम धीरे 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 बिल्कुल वैसे ही बनते जाएंगे और असुर बन जाएंगे, मतलब राक्षसी प्रवृत्ति को प्राप्त होंगे। और जितना ही अपने विचारों को शुद्ध करके देवी प्रकृति के लक्षण अपने अंदर लाएंगे, दया है, करुणा है, विवेक है, समझदारी है, सदाचार है, इस किस्म की चीज़ें अपने जीवन में लाएंगे, तो धीरे धीरे करते करते हम देवत्व को प्राप्त होंगे। अब ऊर्जा भगवान देते हैं हर एक को। रात को हम सोते हैं, सुबह उठते हैं तो फ्रेश होते हैं ना, तभी तो दुनिया के सारे काम करते हैं। ऊर्जा को दे रहे हैं, सबको भरपूर दे रहे हैं, बट इट इज़ ऑल अप टू अस कि हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारे पास जो ऊर्जा आती है उसको हम अगर गलत तरीकों से यूज़ करते हैं अपनी ही कमजोरी के कारण, तो हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे पास शारीरिक सामर्थ्य और मानसिक बल होते हुए भी हम वो नहीं हासिल कर पाते जो हम करना चाहते हैं, चाहे वो परमार्ग में हो, चाहे वो संसार में हो। तो हमारा कर्तव्य है कि जो भी हमारी ऊर्जा है उसको हम नष्ट होने से बचाएं। भगवान हमें शक्ति देते हैं तो हमने सोचना कि हम उसका क्या करें, हाउ शुड वी यूज़ इट। उसका सही उपयोग करेंगे, यानी कि विचारों को शुद्ध रखेंगे, भावनाओं को शुद्ध रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो काम होंगे हाथों से और पैरों से वो बढ़िया होंगे। और मानसिकता जो है नकारात्मक है, भाग्यहीनता की है मानसिकता। और मुझे बताओ आपकी वाणी कैसी होगी? कोई पूछेगा कैसा हाल है, हाँ कट रही है, कुछ कट गई है, कुछ और कट जाएगी, बस कट रही है, काट रहा हूँ, ऐसे जवाब दोगे ना, कुछ सड़ा हुआ सा जवाब। हाँ? तो देखो आपके विचारों ने आपकी वाणी को प्रभावित कर दिया। अब वाणी ऐसी आपने बोल दी, जो बोल देते हो वो फिर करते भी हो, तो हाथ पैरों कहाँ लगेंगे? कहाँ लगाओगे हाथ पैरों की ऊर्जा, जो शक्ति आ रखी है? गलत कामों में लगेंगे। इसलिए सुबह उठ के अगर आप सोच लें कि भगवान की कृपा से आज एक अच्छा नया दिन मिला है, भगवान मेरे साथ हैं, उनकी सारी ऊर्जा मेरे साथ है, 81 करोड़ 1.25 देवी देवताओं का सामर्थ्य मेरे साथ है, फिर तो आप क्या क्या नहीं कर सकते। आपके लिए फिर कोई लिमिट है? तो स्काई इज द लिमिट, आसमान है आपकी लिमिट, मतलब वहां तक की बुलंदियां आप छू सकते हैं। और आप अपने आप को क्या सेटल करके बैठे हो? बस इतना काफी है, हो गया ना बस। इसमें किसी और का कोई रोल नहीं है, 100% आपकी सोच का रोल है, आपके दिमाग का रोल है, साथ में आपकी भावनाएं हैं, साथ में हमने जो धारणाएं बना रखी है ना जिंदगी की, मतलब ऐसा होना चाहिए, 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 अगर ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो मेरी किताब में ठीक है, मुझे स्वीकार है। और अगर वो वैसा नहीं है तो वो मुझे स्वीकार नहीं। जब स्वीकार ही नहीं है तो उसको बदल सकते हो तुम? वो तो वैसे ही है, तुम्हारे बदलने से थोड़ी तुम्हारे सामने आए। कोई भी परिस्थिति किसी के भी जीवन में आती है तो आपसे पूछ के आती है। वो पहले कहती है प्लीज कैन आई एंटर, कैन आई कम इन, पूछती है, वो सिर पे आ पड़ती है ना। अब आपके पास दो चॉइस हैं, परिस्थिति आ गई है, अब उसका आप सामना कैसे करोगे? उसके दो तरीके हैं, एक अपने घिसे पिटे तरीके से,
कि मैं तो भाग्यहीन हूँ, मेरे से तो कुछ होगा नहीं, क्या करूँ, है ना। उससे डर गए और कुंडी लगा ली और ताला बंद कर लिया ऊपर से, कमरे में घुस। वो हो जाएगा उसका समाधान? नहीं होगा ना। दूसरा तरीका है उसको फेस करने का। फेस करने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत आपके पास आएगी जब आप ये रियलाइज करेंगे कि भगवान ने आपको प्रोटीन को, देवी देवता का सामर्थ्य आपके अंदर भरा हुआ है। और जो देवी देवता का सामर्थ्य होता है उसकी आपको, मतलब आप उसको पहचान नहीं पा रहे। पहचान पा रहे हो? नहीं ना। हमारी सोच जो है हमने इतनी छोटी कर रखी है जिसके कारण हम उस दायरे से बाहर नहीं आ सकते। इसको बढ़ाने का एक तरीका है, जब आप अपने घर में हैं तो हर रोज 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक शांत जगह में बैठ जाना। ठीक है? बैठ के जो भी आपके विचार आते हैं उनसे थोड़ा विचार चलने तो बेशक उसकी कोई दिक्कत नहीं, पर किसी भी विचार को ना तो पकड़ने की कोशिश करनी है ना भगाने की कोशिश करनी। हम क्या करते हैं, अच्छी चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो जितना हम पकड़ने का प्रयास करते हैं उतनी वो हमसे दूर भागती हैं। और जो चीज़ें हमारे जीवन में अनुकूल नहीं हैं, जो हमें सिखाने के लिए आती हैं, उनको हम दूर भगाने की कोशिश करते हैं, भागती नहीं, वहीं जम के रहती हैं, टिक के रहती हैं। अब इसमें जीवन खत्म हो जाता है। चाहत को पकड़ना और ना चाहने वाली को भगाना, ये पकड़ाई में आती है नहीं, ये भागती है तो नगाड़ा तो चल ही रहा है काल का। जीवन का क्या होगा? 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, 25 साल बीत गए, परिस्थिति वैसे की वैसी है। तो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आपने बैठना है। बैठ के करना क्या है, अगर आपसे वो भी नहीं होता कि विचारों से भी आप उलझ जाएंगे, आप सिर्फ अपनी श्वास को देखिए, आती जाती श्वास को देखिए बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है? एक भी श्वास मिस नहीं होनी चाहिए, आती जाती श्वास को देखिए। तो क्या होगा कि आपका जो ध्यान है, 2 किस्म की चीज़ें हमारे, 2-3 किस्म की चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो बिल्कुल टोटली अवेयर माइंड है। एक उसका और लेयर होता है जो थोड़ा सा सब कॉन्शियस माइंड है। उसके बाद एक और होता है अनकॉन्शियस। और ऐसे दिमाग के भी बहुत सारे लेयर हैं। तो आप जैसे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो आपको अपनी शक्तियों का एहसास लगना शुरू हो जाएगा। मतलब आपने ये जो कॉन्शियस माइंड है और ये कॉन्शियस बॉडी है ना, इससे थोड़ी सी ज़रा सा हटना पड़ेगा और शांत होकर बस बैठना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना। आपने करना कुछ नहीं है, करने वाली शक्तियाँ अंदर सब कर रही हैं भगवान की आज्ञा से। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ बैठना है 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को। तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपके अंदर कितना स्टेमिना है, आपकी पावर कितनी है, आप क्या कुछ कर सकते हो, और कितने कम में आप लोग सेटल होके अपना जीवन ऐसे बिता रहे। तो एक ये काम करें। दूसरा, सपोर्ट के लिए आप भगवत गीता का ये 3 अध्याय जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। अध्याय 7, 8 और 9, इन 3 अध्यायों का पाठ करें। और कोई मंत्र अगर आपको चाहिए, अगर आप मंत्र जाप करके थोड़ा अपने आप को शांत करते हैं तो श्री कृष्ण नमो नमः का मंत्र कर सकते हैं। श्री कृष्ण
पूरा बोलो, श्री कृष्ण नमो नमः, श्री कृष्ण नमो नमः, श्री कृष्ण नमो नमः। ये 3-4 चीज़ें आप करेंगे। अपनी सोच के बारे में रोज़ कुछ लिखें। कितने लोग कोई रजिस्टर लिखते हैं या अपनी कुछ ना कुछ दिन की बातों को लिखते हैं? है कोई यहाँ जो लिखता है अपने जीवन की बातें? हाँ, एक व्यक्ति है। थोड़ा सा कुछ लिखें अपने बारे में कि आज आपके विचार कैसे थे। 5-10 मिनट ना, आज आपके विचार कैसे थे, आप किसके साथ में आपका पंगा हुआ, किसके साथ आपने गुस्सा किया, किसके साथ आपने झूठ बोला, किसके साथ आपने जो भी अच्छा या बुरा जो भी किया। अगर आपने बुरा किया है किसी के साथ में, तो रात को सोने से पहले उसकी क्षमा ज़रूर मांग लेना। आपने क्षमा नहीं मांगी तो कल को या परसों नरसों तरसों आप उससे भी भयंकर काम करोगे और क्षमा नहीं मांगोगे। कोई भी अपनी गलती मानना चाहता है तो क्या मान लिया जाए कि तुम लोग गलतियां नहीं करते? हाँ, गलतियां करते हैं और गलतियां भी करते हैं, लेकिन मानना भी नहीं चाहते। अच्छी बात है क्या? है? नहीं ना। अब तुम गलती करके भी गलती मानते नहीं हो अपनी, तो फिर मुझे बताओ, तुम माफी मांगोगे किसी से? माफी मांगने पर तो मरण हो जाएगा, समझ में, गर्दन काट हो मेरी। माफी नहीं मांग सकता और मुझे झुकना पड़ेगा। और देख रहे हैं आपका अहंकार आपके साथ कैसे गेम खेलता है। गलत होते हुए भी माफी नहीं मांगेंगे। कभी ये कहेंगे कि मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो ओहदे में इनसे बड़ा हूँ, रिश्ते में इनसे बड़ा हूँ, और इनको मांगनी चाहिए माफी मुझसे, मैं क्यों मांगूं? तो जिसको तुमने सताया है अपनी वाणी से, अपनी बातों से, अपने हाथ से, अपने पैर से, अपनी सोच से, उसको दुख होता है नहीं? या वो प्लास्टिक है या पत्थर है? दूसरा व्यक्ति प्लास्टिक है या पत्थर है? दुख नहीं होता उसको? होता है ना। अब भले ही आपसे छोटा हो या उम्र में बड़ा हो, कोई भी हो, जब उसका आंसू गिरता है तो आंसू कैसा गिरता है? कैसा आंसू का रंग? आपका और उसका अलग है। किसी का आपने मार दिया, कुछ फोड़ दिया सिर और खून निकला, उसके खून का रंग कैसा है? आपके जैसा ही है, आपसे अलग है? तो जो भी कष्ट दूसरों को पहुंचाते हैं वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई हमें कष्ट करता तो हमें उसका दुख होता। इस सोच से ये ना विचार करते हुए कि ये कोई छोटा है या बड़ा है, या ओहदे में छोटा है या ओहदे में बड़ा है, या मैं इससे माफ़ी क्यों मांगूं। थोड़ा अपना दिल को बड़ा कर लो, दिल को बड़ा करके माफ़ी मांग लो। भगवान कहते हैं कि माफ़ी मांगने वाला और माफ़ करने वाला दोनों महान होते। माफ़ी मांगना तो बहुत ही मुश्किल काम है, और माफ़ कर देना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। जो अहंकारी आदमी, जिसके अहंकार को चोट लगी है, उसके पास तुम माफ़ी मांगने जाओगे तो क्या हाल करेगा तुम्हारा? अहंकारी आदमी बात करेगा तुमसे? बात करेगा? चल फूट ले यहाँ से, जा हट यहाँ से, गेट योर फेस आउट ऑफ हियर। है ना? करेगा वो आपको आसानी से माफ? माफी नहीं कर। वो माफ क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसने खुद कभी माफी नहीं मांगी। कितने अत्याचार कर दिए लेकिन कभी माफी नहीं मांगी। जितना ज्यादा आपका अहंकार बढ़ा हुआ है उसका प्रमाण क्या है? आप अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जब एक्सेप्ट ही नहीं करी, माफी मांगोगे? मांग सकते हो? मांग सकते हो माफी? गलती स्वीकार नहीं की तो माफी मांग सकते हो क्या? माफी मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब वो सारी चीजें इकट्ठी होकर कहाँ रहेंगी? किसके अंदर रहेंगी? तुम्हारे ही अंदर रहने वाली। कितना सारा वजन तुमको अपने हृदय पे
और अपने दिमाग में उठा के चलना पड़ेगा। हृदय में भी वजन हो जाता है। कोई आपको कोई ऐसा शब्द कह दे, हृदय इतना भारी हो जाता है, कुछ लोग तो बेचारे जिनका हृदय कमजोर है वो तो मर ही जाते हैं। सुना हुआ है ना ऐसा कि कमजोर हृदय के लोग हैं वो बेचारे झेल नहीं पाए। तो बातों का भी बड़ा वजन होता है, सोच का भी बड़ा वजन होता है। हमने अपनी सोच को क्या रखा है, इतनी भारी सोच बना रखी है कि हमारा दिमाग भी बोझल हुआ पड़ा है और हमारा हृदय भी बहुत बेचारा थका पड़ा है। तो जब शांत होकर बैठोगे तो तुम्हारे सारे बोझ जो हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। मतलब वो धरती में ही विलीन हो जाएंगे। जब आप उठोगे 15 मिनट बाद, एक ही काम करना है आपने, अपने श्वास को देखना है या शांत होकर बैठना है। करोगे? कितने लोग करेंगे बताओ? 15 मिनट करना है, ठीक है? 15 मिनट सुबह कर लो, 15 मिनट शाम को, और एक छोटा सा साथ में और ऐड कर दो, माफ़ी मांग लो। दिल को जितना भी बड़ा कर सकते हो वो करके अपने लिए माफ़ी मांगनी है, दूसरे के लिए नहीं कि वो दूसरा खुश हो जाएगा। अब दूसरा खुश हो या ना हो तो आपकी कंसर्न नहीं है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका फायदा होगा कि आपने माफ़ी मांगी, क्योंकि अगर आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते, तो मैं बता देती हूँ उसका परिणाम क्या है। पहली चीज, जब आप कुपित होते हो, क्रोधित होते हो, जब आपको गुस्सा आता है, किसने कोई गलत काम किया आपके साथ, पहली बात है गुस्सा आता है ना, चाहे बोल के किया है, चाहे हाथ पैर से किया है, चाहे सोच के किया है, कैसे भी किया, गुस्सा आता है। गुस्से में कभी आपने देखा है कि आपकी ये पल्स कैसे चलती है, ये आपका हृदय कैसे चलता है, आपके श्वास कैसे चलते हैं, हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है, जैसे कुत्ता करता है ना। गुस्से में क्या होता है आदमी को? पल्स बिगड़ गई, हृदय बिगड़ गया, धड़कन बिगड़ गई। प्रेशर का क्या होगा? जो खून नसों में दौड़ता है वो नॉर्मल रहेगा, शांत रहेगा, वो बिगड़ गया। पेट सारा उसमें गांठें शुरू हो जाएंगी, पाचन क्रिया बाधित हो जाएगी, भूख लगेगी, नींद आएगी। ये सब तुम्हारे साथ होने वाला है अगर तुमने गलती करके क्षमा नहीं मांगी। क्षमा इसलिए आप नहीं मांग रहे कि दूसरे को खुश करने के लिए। अधिकतर जो लोग क्षमा मांगते भी हैं ना, चल यार वो खुश हो जाएगा, नाराजगी दूर हो जाएगी, अब भाड़ में जाए दूसरा। आप अपना तो देखो पहले, अपना कितना नुकसान कर रहे हो। अपनी क्षमा मांगनी किसके लिए? अपने लिए, सो दैट यू आर क्लीन फ्रॉम इनसाइड, कि आपके दिल में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। दूसरे के तो दूसरे के ऊपर है ना, वो करेगा तो उसका सुधार होगा। आप अपना तो देखो पहले, अपने आप को कितने जोखों में डालोगे। गलती किसी और की है और उसका कष्ट कौन भोग रहा है? कौन भोग रहा है? आप भोग रहे हैं। इसलिए कि आपका दिमाग जो है उस चीज़ पे हुक्ड है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो व्यक्ति वैसे वो सबके साथ ऐसा करता है। आपने कह दी नहीं 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 मेरे साथ किया, शांत हो जाओ, ज्ञान मुद्रा में बैठो। तो समझ आ गई? 15 मिनट बैठेंगे, 7वां 8वां 9वां अध्याय पढ़ेंगे और क्या करेंगे? कभी भी वो गलती हो जाए, माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने वाले हाथ खड़ा करो, भगवान की प्रेजेंस में कहो माफ़ी मांग रहे हैं, हाथ खड़ा करो। दूसरा हाथ अपने, ये सीधा वाला हाथ अपने यहाँ रखो हृदय पे। पता नहीं है हृदय कहाँ होता, साला उल्टी सीधी जगह में रख रहे, ढूंढ रहे किधर है। अभी तक ये पता सीधा हाथ हृदय से रखो, ये हाथ खड़ा करो।
बोलो श्री कृष्ण भगवान जी आपको साक्षी मान के आपके द्वारा दी हुई शक्ति से मैं अपने गलत कामों के लिए जिसके साथ भी मैंने गलत किया है उससे मैं क्षमा मांगे बगैर सोने नहीं जाऊंगा। और कोई मेरे पास क्षमा मांगने के लिए आया अपने अहंकार को त्याग के मैं आपकी शक्ति द्वारा उसको क्षमा कर सकूं, इतनी हिम्मत आप मुझे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो बंसी वाले फिर आप देखोगे कि आपकी शक्ल कितनी बदल जाएगी। है? कितना की बताओ तो थोड़ा इसमें झुंझुन हो जाती है तो सुनाई नहीं देता पूरा। हाँ। ये कह रही हैं कि ये डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, ये कह रही हैं कि अपने आप के बारे में ऐसा सोचना है कि हम भगवान की कृपा से हम ब्लेस्ड हैं, हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। ये सोच के सब काम करने हैं जीवन में, तो आपके जीवन में खुशी भी आएगी, सुख भी आएगा। मेरी बातें समझ में आ गई? कोई मैंने ऐसा कोई शब्द तो यूज नहीं किया जो आपको समझ नहीं आया हो? समझ आई? कितने लोगों को मेरी एक बात समझ आई है? एक बात बस बहुत है, भगवान का बहुत ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ से उठेंगे तो आप भगवान को 2 प्रणाम डाल के उठिए। भगवान को डालेंगे, अपनी आत्मा को भीतर से उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि दोनों आत्मा और परमात्मा दोनों आपके भीतर हैं। भगवान से प्रणाम डाल के कहेंगे कि आपकी कृपा से हम कुछ यहाँ पर आके कुछ लाभ उठा सके प्रभु, और आगे हम और लाभ उठा सकें और इन चीज़ों को अपने जीवन में जोड़ें, उसके लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य हो। ठीक है? बोल बंसी वाले की जय।